गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम अपनी इस कहानी को पूरा करेंगे। तीसरा वीडियो इस 3 क्वेश्चंस कहानी का। क्वेश्चंस भी 3 हैं और हमारी क्लास भी इसमें 3 हो गई। तो अभी हमने देखा कि राजा के वो 3 क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब के लिए वो साधु के पास आए। साधु ने कोई जवाब नहीं दिए। इसी बीच वहाँ पर एक कोई घायल आदमी दौड़ता हुआ आ जाता है। वो घायल है, पेट में उसके घाव है। राजा उसकी देखभाल करता है। रात भर उसके पास ही राजा थका हुआ सो जाता है। सुबह जब आंख खुलती है तो उन दोनों में बातें हो रही है। तो आदमी क्या कहता है? फॉरगिव मी, सेड द बर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस। माफ करें मुझे, क्षमा करें। When he saw that the king was awake and was looking at him, I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. मैं तो तुमको जानता भी नहीं और क्या किया है तुमने जिससे मैं तुम्हें माफी दूं? यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। अब ये अपनी कहानी बताएगा कि ये कौन है। I am that enemy of yours who swore to revenge himself on you because you executed his brother and seized his property. आपने किसी एक व्यक्ति को दंड दिया और उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली थी। उसने कोई अपराध किया होगा। मैं उसी व्यक्ति का भाई हूं और ये मैंने सौगंध ली थी कि मैं आपसे बदला लूंगा। I knew you had gone alone to see the hermit and I resolved to kill you on your way back. Resolved, decided, determined. मुझे पता था कि आप यहाँ अकेले आए हैं और मैंने ये तय किया कि जब आप वापस यहाँ से लौट रहे होंगे तो मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न। दिन बीत गया, आप तो आई नहीं, क्योंकि राजा तो वहाँ पर उस साधु के मदद करने लगा था क्यारी बनाने में। सो आई केम आउट फ्रॉम माई एम्बुश टू फाइंड यू। एम्बुश जहाँ घात लगा करके कोई बैठ जाता है, तो मैं जहाँ पर घात लगाए बैठा था हमला करने के लिए, वहाँ से बाहर निकला। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड्स। तुम्हारे बॉडीगार्ड से मेरी भेंट हो गई। एंड दे रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी। उन्होंने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझे घायल किया। आई एस्केप्ड फ्रॉम देम। मैं उनसे बच के भागा। बट शुड हैव ब्लेड टू डेथ हैड यू नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स। शायद मैं खून बहते बहते मर जाता अगर तुमने मेरी सेवा नहीं की होती, मेरी पट्टी वगैरह नहीं बांधी होती। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैं तो तुम्हें मारने आया और तुमने मुझे ही बचा लिया। नाउ इफ आई लिव एंड इफ यू विश इट। अब अगर मैं जिंदा रहता हूं और अगर आप अनुमति देते हैं तो आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल स्लेव। मैं आपका बिल्कुल लॉयल दास बन जाऊंगा, आपकी सेवा करूंगा। एंड विल बिड माई सन्स डू द सेम। मेरे बेटे को भी मैं ये आदेश देके जाऊंगा, मेरी पीढ़ियां आपकी सेवा करेगी। फॉर गिव मी, आप मुझे माफ करें। द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली। एक शत्रु मित्र बन गया, राजा बड़ा खुश हुआ। एंड टू हैव गेन्ड हिम फॉर ए फ्रेंड, उसको एक दोस्त भी मिल गया। एंड he not only forgave him but said he would send his servants and his own physician to attend to him and promised to restore his property. ये भी राजा ने कहा कि मैं अपने खुद के डॉक्टर को भेजूंगा, वो तुम्हारा अच्छा इलाज करेगा, तुम्हारी देखभाल के लिए मैं कुछ सर्वेंट्स भी भेज दूंगा और तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है वो तुमको वापस दे दूंगा। दोनों में मित्रता हो गई। हैविंग टेकन लीव ऑफ द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट इनटू द पोर्च एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट। अब उससे विदा लेके राजा उस कमरे से बाहर निकला साधु को देखने, साधु से मिलने। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू बैग एन आंसर टू द क्वेश्चंस ही हैड पुट। एक बार और देख लेते हैं, अगर जवाब मिल जाता है तो, उसने सोचा। द हर्मिट वॉज आउटसाइड ऑन हिज नीज। ऑन हिज नीज, घुटनों के बल बैठा हुआ है वो जमीन पर। सोइंग सीड्स इन द बेड्स। जो कल क्यारियां खोदी थी उसने और राजा ने भी, उनमें वो बीज बो रहा था। दैट हैड डग द डे बिफोर, जो कल उसने खोद ली थी। द किंग अप्रोच्ड हिम एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। आखिरी बार आपसे विनती है कि जवाब दे दे। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। जवाब तो पहले से ही मिल गया तुमको। सेड द हर्मिट, स्टिल क्राउचिंग ऑन हिज थिन लेग्स एंड लुकिंग अप एट द किंग हु स्टूड बिफोर हिम। राजा की तरफ देखते हुए बोला कि जवाब तो आपको मिल गया। हाउ आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन? मिल गया, कैसे मिल गया, क्या मतलब है आपका? तो अब हर्मिट उसको बता रहा है, साधु बता रहा है, डू यू नॉट सी, तुमने ध्यान नहीं दिया? इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस yesterday and had not dug these beds for me but had gone your way,
that man would have attacked you and so you would have repented for not having stayed with me. कल अगर तुम मेरी तरफ ध्यान नहीं देते, मुझे मेरी तरफ कि मैं थका हुआ हूँ, मेरी थोड़ी मदद कर दी जाए, ऐसा सोच करके अगर तुम रुक नहीं गए होते और अगर तुम वापस रवाना हो गए होते तो क्या होता? यह आदमी तुम्हें मार देता, या हो सकता है तू इस आदमी को मार देता। दोस्ती वाली बात तो होती ही नहीं। तो फिर तुम्हें शायद पछतावा होता दोनों ही दशाओं में कि तू मेरे पास क्यों नहीं रुका। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बैग्स। सबसे इंपॉर्टेंट समय वो था तुम्हारे लिए जब तुम उस काम में लगे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन। मैं तुम्हारे लिए सबसे जरूरी आदमी था उस समय। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। और मेरी कुछ मदद करना, मेरी जरूरत पूरी करनी, मेरा भला करना, ये तुम्हारा सबसे जरूरी काम था। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद भी, when that man ran to us, the most important time was when you were attending to him। फिर वो एक आदमी आया। उस समय भी मैं तुमको बताता हूँ कि सबसे जरूरी समय, सबसे बढ़िया समय, अच्छा समय था जब तू उसकी सेवा कर रहा था। फॉर इफ यू हैड नॉट बाउंड अप हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। अगर उस समय तो उसकी सेवा देखभाल नहीं करता तो बिना तुम्हारा दोस्त बने ही वो मर जाता, बदले की भावना लिए ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन। वो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी था। एंड वाट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। और जो उसकी जरूरत थी, जिस समय जिस सेवा की, जिस मदद की उसको जरूरत थी, वो तुमने उसकी की, वो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी था। रिमेंबर देन, इसलिए याद रखो, देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट। केवल एक ही समय इंपॉर्टेंट है और वो है नाउ, अभी, आज का क्षण। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर। इसी समय हम कुछ करने या न करने की, सदुपयोग करने की या सदुपयोग न करने की क्षमता रखते हैं। पास्ट, जो चीज़ पास्ट हो गई उस पर हमारा बस नहीं है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। आने वाला जो क्षण है भविष्य का, वो हमारी ताकत से बाहर है, क्या होगा हमें पता नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये दैट इज नाउ। इसलिए इसको सिंपल हम प्रेजेंट भी कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट मोमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फॉर अस। द मोस्ट नेसेसरी मैन इज ही विद whom यू आर। सबसे जरूरी आदमी वो है जिसके साथ अभी तुम हो, जो अभी तुम्हारे सामने है, जिसके साथ अभी तुम बैठे हो। फॉर नो मैन नोज वेदर ही वुड एवर हैव डीलिंग्स विद एनीवन एल्स। किसी को पता नहीं है कि किसी अगले आदमी से वो मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो अभी जो तुम्हारे सामने बैठा है उसी को पूरी तरह से अटेंड करो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अफेयर इज, रहा सवाल कि सबसे जरूरी काम क्या है, टू डू हिम गुड। जो आपके सामने आदमी बैठा हुआ है उसकी मदद करो, उसका कुछ भला कर सकते हो तो करो। बिकॉज फॉर दैट पर्पज अलोन वाज मैन सेंट इन टू दिस लाइफ। क्योंकि आपको ये मानव जीवन, मानव शरीर मिला इसीलिए, सो दैट यू कैन डू गुड टू अदर पीपल। तो इस तरह से हमारी ये कहानी खत्म होती है और हम कह सकते हैं कि राजा का जो पहला प्रश्न था कि व्हाट इज द राइट टाइम टू डू समथिंग, द राइट टाइम इज नाउ। कोई काम करने का सबसे बढ़िया समय यही है। अच्छा काम है तो अभी से शुरू कर दो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, जो आपके सामने अभी खड़ा है, जिससे अभी आपकी डीलिंग हो रही है, वो भी एक तरह से प्रेजेंट की बात हो गई। और सबसे जरूरी काम, किसी की भलाई करना, किसी की मदद करना, ये सबसे बड़ा काम है। ये 3 आंसर्स राजा को मिले। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि थ्रू दिस स्टोरी द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेजेंट टाइम इन लाइफ इज हाईलाइटेड। नाउ दैट मैटर्स इन अवर डीलिंग्स। अभी वाला जो क्षण है यही महत्वपूर्ण है, बिकॉज द पास्ट इज गॉन एंड द फ्यूचर इज अनसर्टेन। बोथ these points of time are beyond our capacities. We do not have any control over past and future. We have control only at present. Most important person is the one we are dealing with at present. सबसे जरूरी वो है जो अभी हमारे सामने है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टू डू गुड टू एवरीबडी, टू आवर फेलोज, टू आवर फ्रेंड्स, टू द पर्सन वी आर डीलिंग विद। तो ये शिक्षा हमें इस कहानी से मिलती है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं।
हम समझ सकते हैं पहला क्वेश्चन, द स्टोरी 3 क्वेश्चंस रिवील्स द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंट इन लाइफ। द किंग गोज टू ए, किसके पास जाता है? हर्मिट के पास जाता है, वी कैन से। व्हेन द किंग अप्रोच द हर्मिट, जब राजा पहुंचा तो हर्मिट क्या कर रहा था? डिगिंग द ग्राउंड, प्रेइंग टू गॉड, डिलीवरिंग सरमन्स, और वाज सिटिंग आइडल? ही वाज डिगिंग। लियो टॉल्स्टॉय इज अ राइटर, कहाँ का राइटर है? रशियन राइटर है, इटालियन है, जर्मनी है या इंडियन है? इज ए रशियन राइटर। इसके अलावा आपके होम असाइनमेंट के लिए ये क्वेश्चंस आप ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। सबसे पहले तो इस कहानी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो यही है कि व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस एंड व्हाट आर द आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस। इसके अलावा बन सकता है कि हाउ द किंग ट्रीटेड दैट वुंडेड मैन, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ दैट वुंडेड मैन, and what are the various answers the king received, why the king wanted to get answer of those 3 questions। तो केवल इन 3 क्वेश्चंस क्या है और साधु ने उनका कैसे उत्तर दिया, राजा के साथ उस जंगल में क्या हुआ, ये इसके मेन इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन, ये आपको करने की कोशिश करनी है। और अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो you should go through this story for the second time and you can ask me if there is any further persisting problem. So thank you student. In our next class we will take our next story. Till then, goodbye, stay safe, use mask, wash your hands regularly and keep distance in dealing with other people, because the most important time is this present situation. This present situation is the dangerous time of COVID, and we all are to protect ourselves from the infection. Thank you. Goodbye.